अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। सनसनीखेज मुकाबला जारी है एलिमिनेटर में और जो टीम हारेगी वो घर जाएगी, जो जीतेगी वो अगला मैच कल खेलेगी और वो खेलेंगे कल का मुकाबला लाहौर कलंदर के साथ। इस वक्त 19 बॉल पे 9 रन चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मुकाबला सख्त है लेकिन आजम खान और फहीम अशरफ इस वक्त विकेट पे खड़े हुए हैं। दोनों सेट बैट्समैन हैं तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों आखिर तक खड़े रहे तो चांस इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। बट देखना यह है कि क्या ये रन रोके जा सकते हैं। वहाब रियाज आज थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। जरा पूछते हैं इंजी भाई से, जिनकी टीम है प्रेसिडेंट पेशावर ज़ल्मी के, कि उनको क्या सूरत हाल लग रही है। इंजी भाई, बड़ा सख्त मुकाबला है, अच्छी बॉल हो सकती थी बट वाइड है, क्या लग रहा है आपको, कौन फेवरेट है इस वक्त? नहीं, दोनों 50-50 हैं क्योंकि जी, और अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन हो तो इस्लामाबाद की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दोनों सेट बैट्समैन हैं और 9 बॉलों पे यहाँ 18 रन्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि हमने PSL में बहुत दफ़ा देखा कि इससे ज़्यादा रन्स भी बनते रहे हैं। तो अगर ये स्कोर नहीं करते तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को क्रेडिट जाएगा कि अगर वो यहाँ से स्कोर रोक लेते हैं। कि वहाब का एक ओवर है और अब तो वहाब के मेरे ख्याल से सिर्फ 3 बॉल बाकी हैं। लास्ट मैच में सुपर ओवर बड़ा कमाल कराया था लेकिन आज 43 रन दे चुके हैं 3.5 ओवर में। इतने इनकंसिस्टेंट क्यों साबित हो रहे हैं? ये बचपन से ही ऐसे हैं। एक और वाइड बॉल, यानी कि मुफ्त के रन इस वक्त दिए जा रहे हैं। 9 बॉल और अब 17 रन चाहिए। एक बड़ा शॉट इंजी भाई यहाँ से और मेरे ख्याल से फिर तो बहुत ज्यादा फेवरेट यही है कि एक बड़ा शॉट मैच इस्लामाबाद की तरफ लेके जा सकता है। इन दोनों में से अगर एक आउट हो गया तो ये इस्लामाबाद पे भी प्रेशर आ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जी मैच इवन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जी दोनों जिस तरह लाहौर खेली और जिस तरह आज इस्लामाबाद खेली कि औस का कोई चक्कर नहीं हो रहा कि जी आपके किसी के हाथ में टॉवल नहीं देख रहे। हर विकेट स्लो गई है क्या? मैचेस काफी हो गए इन विकेट्स पर, इसलिए विकेट स्लो हो गई। जहां विकेट स्लो हो जाए वहां नया बॉल है ना, बैट पे ज्यादा आता है। दोनों टीमों ने नए बॉल से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आज भी जितने सेट हुए थे कि बड़ा शॉट आजम खान का, बॉल बाउंड्री के पार और 6 रन। हम कह रहे थे एक बड़ा शॉट और फिर तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ है। 8 बॉल 11। बट आज देखिए ना, एक तो हारिस थोड़ा सा हमें नजर आया कि एक बड़ा मैच था तो शायद थोड़ा नर्वस हो। जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। शोएब ने, कामरान अकमल ने और सलमान रिशाद ने तो आज मलिंगा की याद ताज़ा कर दी जो 2 बोल्ड मारे उन्होंने। सलमान रिशाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और ये मेरे साथ ये KPL में था। तो वहाँ से ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और इसका, और जितना प्रेशर वाला मैच होता है ना तो उतना आके ना ये अच्छी बॉलिंग करता है। इसके यॉर्कर बड़े अच्छे हैं और इस तरह के यॉर्कर मारते हैं जिस तरह वसीम भाई और वकार मारते थे ना, उस तरह के यॉर्कर्स करते हैं। बड़े अरसे के बाद किसी बॉलर्स को देख रहे थे। या शोएब जिस तरह करता था, शोएब जितनी स्पीड तो नहीं है लेकिन ये कि यॉर्कर का इसका रिदम वही वाला है, उसी तरह मारता है यॉर्कर। राइट। तो आजम खान अगर ये मैच जिताने में कामयाब होते हैं, ये बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि मैच फिनिश, अच्छी इनिंग्स तो खेली है कि मैच फिनिश कर पाते हैं या नहीं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ करवाएं। हमने आज बड़ा बिजी है, जाहिर सी बात है, उनके मुल्क ने जंग छेड़ दी है लेकिन फिर उन्होंने इज्जत बख्शी। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है प्यूटन साहब आज आए हैं। लेकिन प्यूटन साहब, मैं आपसे थोड़ी देर में गुफ्तगू करता हूँ क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। जी, वहाँ से जो काम था कर रहे हैं, अब इधर को तबाह करेंगे। यहाँ काम तमाम करने आए लगता है। चले जी, मैं थोड़ा इजाजत देता हूँ। Insieme a me, Rostolila Carissa, ये अल्लाह वो अल्लाह कौन सा अल्लाह Ristolola Prova? वो नहीं समझते रशियन, लेकिन मुझे जरा एक मौका दें। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पहले एक्टर जिनका तारुफ करवाना चाहूँगा, वाकई वो अपनी उस जनरेशन के एक्टर हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने आर्ट से अपना नाम मनवाया है और उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके वालिद और उनके दादा जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इंडस्ट्री के लिए, उनका बोझ यकीनन होगा उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मनवाया। हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा शो पर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया है, अदरवाइज लोग समझते हैं बहुत बोरिंग गेस्ट हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा मजा आया था लास्ट टाइम। हमने पूछा था किस सियासतदान के वकील आप बनेंगे, मुझे याद है। हाँ, बड़ी बातें पूछी थी और बड़े इंटरेस्टिंग है आप यार। आप इतने बड़े फड्डेबाज रह चुके हैं, लाहौर की पुलिस हर थाने में आपकी तस्वीर लगी हुई होती थी। ये आप लोगों को रिकॉल वैल्यू सही बात की नहीं। बट कैसे है लाहौर कलंदर, आपकी फेवरेट टीम है? इस दफा तो आप देखते हैं कि कल क्या होता है मुकाबले में, क्योंकि शायद हो सकता है पेशावर ज़ल्मी साहब उनका सामना हो। मुझे लगता है कल जो गुजरा हुआ कल है उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लाहौर के पास टू एडवांस इन द फाइनल्स, बट देयर इज ऑलवेज होप, there's always next time, especially if you land in the top 2.
हाँ, तो कल देखते हैं कि क्या होता है। उनका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा या पेशावर ज़ल्मी से होगा। और हमारे साथ आज जो दूसरी मेहमान अली अब्बास के साथ उनका ड्रामा भी आ रहा है बदजात, और बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना नाम कमाया है, बड़े ज़बरदस्त ड्रामे किए हैं। सिदरा नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं PSL में? लाहौर को। अच्छा, क्योंकि आप भी लाहौर में ज्यादा अरसा रही हैं, हाँ। कराची सेटल हो गई हैं, तो लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट कर रही लाहौर को। हैं। वैसे मुल्तान भी अगर जीत जाए तो आप बुरा हाँ, नहीं मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने आपके ड्रामे भी देखे, इंटरव्यूज भी देखे। क्राइम की दुनिया क्यों छोड़ दी आपने? मतलब क्राइम की दुनिया छोड़ के एक्टिंग में आ गई। क्राइम रिपोर्टर थी ना? हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा क्राइम अरसा की मैंने- दुनिया छोड़ दी तो अच्छी बात है। क्राइम रिपोर्टर थी। मैं क्राइम तो शायद अच्छा, मैंने क्राइम की दुनिया छोड़ दी, आपको बुरा लगा इस चीज का? वो सवाल फ्रेज करने के तालियां बजती वो देर से बजाते हैं मुझे। हाँ जी। इसलिए कि आई थिंक वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी ये है। अच्छा, इसलिए शोहरत और पैसा ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आया मेरे ख्याल से। हाँ, आई थिंक इजी है बहुत ज्यादा, वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, वो ज्यादा मुश्किल है? बहुत crime? मुश्किल काम है। ओह, जाहिर है आप उसमें खतरों से खेलना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल आप जाते हैं जेलों में लोगों का इंटरव्यू करने के लिए और इतने क्रिमिनल से मिलते हैं और वो सारा कुछ करना तो जाहिर है मुश्किल है। सिद्रा, आपको नहीं लगता कि सॉरी मैं आपकी बात नहीं, आप कर लें इंटरव्यू, मैं बैठ जाता हूँ। सिंस हमने एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं? ओह, अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं criminal कहूँगी इस बारे में। ऐसा है या नहीं, ये तो सिद्रा बताएंगे। ये दोनों का मुवाजना कर सकती हैं ना। ओके, ऐसा ऐसे है। उनका आपको मतलब ये है कि यहाँ हर तरह का फ्लेवर मिलता है। हर तरह का फ्लेवर मिलता लेकिन है। बड़े खतरनाक लोग मिलते हाँ, हैं आपको बिल्कुल, इस फील्ड में बिल्कुल, भी। हर अच्छा, आप देखना ये मतलब वो क्रिमिनल होते नहीं लेकिन क्रिमिनल एक्ट कर कैरेक्टर से जाते हैं। हटकर भी जो है वो आपको जी, लगता है जी, खतरनाक है? रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, real life वाह। तो आपने बड़े कम अरसे में बड़ा काम किया है लीडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ। जरा मुझे बताइए, जैसे आपने नीलम मुनीर के साथ काम किया, आयजा के साथ काम किया, उर्वा आप लोगों के साथ बजात में भी है, तो इसके अलावा सवा कमर के साथ भी आपकी कोई शूट वगैरह थी। तो इनमें से कौन सी ऐसी अदाकारा है जिसके साथ आप कहेंगे कि आइंदा कभी काम नहीं करूंगी? ओह, ये इसलिए हंस रहे कि इन्हें बहुत क्लियरली पता है अच्छा, कि क्या नाम हो सकता इनको है। पता है तो फिर पब्लिक को भी पता होना बट चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, भी public पता को होना नहीं कैसे पता चाहिए। चल आप सकता क्या है? चाह रहे हैं इस सवाल का नहीं जवाब मैं पता। बिल्कुल ही आपको दे सकती। उनके साथ तो काम करना बहुत एक बात की बात है, वो क्या वो होगा, बट ये कि बहुत मुश्किल है इसका जवाब कोई इनमें देना। से फंस जाऊंगी मैं। नहीं फंस बिल्कुल जाएंगी? नहीं। हाँ, अच्छा, चलिए मैं आपकी जिंदगी आसान कर देता हूँ। हाँ। ये बताइए, अली अब्बास, इमरान अब्बास, इमरान अशरफ, उस्मान खालिद भट्ट, इनमें से किसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे दोबारा? जिंदगी आसान कर दी मैंने आपकी। चले, ये भी बहुत मुश्किल है। इस तरह के आप सवाल करें उनके साथ तो मैं काम कर लूं कि आपके शो में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। इसका जवाब देने के बाद जो होगा। चले जी, आजम खान आउट हो गए हैं। बड़ी खबर, आजम खान आउट हो चुके हैं, लेकिन रिव्यू पे गया है ये फैसला। देखते हैं LP है या नहीं। बैठे थे, हाइट ज्यादा हो सकती है। इंजी भाई, आउट लग रहा है? ये आउट है। आउट लग रहा है, आउट लग रहा है। एम्पायर ने आउट दे दिया है, तो कोई एम्पायर कॉल भी होगी तो वो भी फिर बॉलर जी, के फेवर में बॉलर्स ही के फेवर। जाएगी। तो अब देखते हैं कि फैसला क्या है। 19 ओवर्स 160 रन 170 का हदफ, यानी कि बहुत कांटे का मैच इस वक्त जारी है। प्यूटन साहब, ये क्या किया है आपने? पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई और आपने एक मुल्क पे हमला कर दिया, और उस वक्त क्या जब हमारे वजीर आजम आपके मेहमान बने हुए हैं वहां पर? Arastelila Rostala Karasti, Rusilida Orastella. लो जी मेरा वीर जी, मैं को रेवड़ियां फुले बेच डाला नहीं जनाब की खमें साल से सुम्मा लगे जे दफा देने आंख मार बैठे फुले बैठे मैं को हकी बेच डाला है। मेरे नाल गल इज्जत नाल करनी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले गल दस्या। Rasteli Rostala, Rasteli Rostlia Rostala। सारा तो पहले तो आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੁਨੇਵਾ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸੀਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ। ਆਗੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਛਾਪੜ ਦਫਾਓ ਇਧਰੋਂ। ਉਧਰ ਸੀ ਉੱਠਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਥੂਥੂ ਰਸਤਿਲ ਰੂਸ ਨੂਰ ਲਾ 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 ਰੂਸ ਲਿਆ ਰੈਸਟੋਰੋ ਕਰੇਸਤਾ ਪਰ ਰੂਲਾ ਰੂਸ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੋਲਾ PM इमरान खान PM इमरान खान उसके बाद ठीक है, इतनी लंबी बात की है, हमें पता चल गया था कि उन्होंने थूक दिया। ठीक है, पत्तों किससे आए रशियन आप? एक इजाजत मैनू दियो, मैं इंजी भाई को भी एक सवाल पूछना। इंजी भाई, ਅਸੀਂ ਬੰਮ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਮ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ। वापसी ना आ जाए आपकी तरफ ही। अच्छा नहीं, लेकिन आधी बात तो आपकी समझ ही नहीं आई। जो पंजाबी बोली वो समझ आ गई।
खान साहब वहां पे थे, मेहमान थे, देखें दुनिया बड़ा, पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में पड़ गया आपकी देखो वजह जी से। खान साहब उत्थे आए ने, खान साहब ने कहा दसो जी साडी की मदद करोगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲਤ ਜੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਮੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। 6 मार दिया है प्यूटन साहब, जरा आपकी मैं सुनता हूं मैंने फजूलियात, भी- लेकिन उससे पहले बताने दें कि 4 बॉल पर अब 4 रन चाहिए, यानी कि आप उधर मुकाबला बम मार रहे हैं, वो इधर बम मार रहे हैं। मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के फेवर में काम मुक गया सर पेशावर का, मतलब आपसे अब यहाँ से अफसोस का इजहार कर लिया जाए। मौजज़ा ही होगा कि अगर वापसी आ जाएगी या आप इस्लामाबाद वाले कोई बहुत बड़ी गलती करे, हाँ। वरना तो कोई मेरा चांस तो यार नहीं यार है। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਐ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ इतनी अच्छी पंजाबी बोलते कंफ्यूज हो गया हूं मैं। ਬਰੂਸ ਲੀਏ ਰਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ और मैं आपको फिर इंटरप्ट करूंगा क्योंकि 4 मार दिया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई कर गया है अगले मैच के लिए, यानी कि अब कल एक और एलिमिनेटर होगा और वो होगा लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं इंजी भाई आपसे, आप प्रेसिडेंट है पेशावर ज़ल्मी के, वेल प्लेड, 4 मैच का कॉन्फिडेंस था, लगातार जीते हुए आए थे, बट आज बैड लक हो गई आपकी। जी बिल्कुल बैड लक हुई मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद से अच्छी टीम थी, लेकिन इस्लामाबाद को क्रेडिट देना चाहिए कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके काफ़ी प्लेयर इंजर्ड भी हो गए थे। एलेक्स हेल्स की वापसी बड़ी एलेक्स हेल्स जबरदस्त की रही। वापसी आया तो सारा चीज़ तो इस्लामाबाद को बड़ी उसको मुबारकबाद हो गई, बड़ा अच्छा खेले हैं। और स्पेशली अज़हर को जो उनका हेड कोच है उसको, क्योंकि जी उसने मुश्किल हालात में टीम को कंट्रोल रखा अपने, और बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई। तो इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी के नए कप्तान देखने में आ रहे हैं, नए कोचेस देखने में आ रहे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद जो टीम अच्छा खेलती है उन्होंने अच्छा खेला, क्योंकि जी प्रेशर को कंट्रोल किया। 2 प्लेयर्स की वजह से फायदा हुआ, कप्तान शादाब आज टीम में वापस आए थे इंजरी के बाद, और एलेक्स हेल्स जो कि चले गए थे बबल की वजह से, फ्रस्ट्रेटेड थे थोड़ा सा, वापस आए और आज 62 स्कोर किया। इंजी भाई कल लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद कौन फेवरेट है? नहीं, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को मैं फेवरेट कहूँगा, वो इसलिए कि पेशावर लाहौर है ना 2 मैच कंसेक्टिवली हार गया है। पेशावर से भी राउंड का लास्ट मैच हारा था, बड़ा स्कोर चेज नहीं कर सका था, यहाँ फिर ये बड़ा स्कोर चेज नहीं कर सका, तो लाहौर के लिए ना मुश्किल होगी। इस्लामाबाद का ना मोराल जो ये पिछले मैचेस हारते आ रहे थे ना 3-4, और अब इनकी टीम वापसी प्लेयर है तो इनका मोराल अब बेहतर होगा। सही। स्पेशली आज की विक्ट्री से ना इनका मोराल बहुत बेहतर होगा, तो अब ये कल डेंजरस टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल आप लगता है कि वो ज्यादा फेवरेट है क्योंकि मोमेंटम उनके साथ है। लाहौर कलंदर आप दोनों की फेवरेट टीम है, तो देखते हैं कल लाहौर कलंदर जीता है या नहीं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर कम से कम एक दफा तो पीएसएल जीते, लेकिन कल ये हो पाता है या नहीं इस पर हम बात करेंगे और देखेंगे नतीजा कल क्या आता है। फिलहाल आप दोनों का मुकाबला है और हमारे इस सीजन में जितने भी मेहमान आए उनके साथ भी है 500 की दौड़ में। क्या गेम है बता दूं, लेकिन पहले आगाज करें गेम का। बिल्कुल चलें जी, खेलेंगे अली अब्बास और सिद्रा न्याजी के साथ 500 की दौड़। जनाब, तो 500 की दौड़ खेलेंगे। गेम बड़ा सिंपल है, कुछ सर्वे के सवालात हैं जिनके जवाब अवाम से लिए हुए हैं, वही सवालात आपसे भी करेंगे और आपने गेस करना है कि अवाम का क्या जवाब है। एजुकेटेड गेस होगा, माशरे को जरा जहन में रखें, सोसाइटी हमारी किस तरह रिएक्ट करती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। अगर आपका जवाब बिल्कुल करीब होगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे उस सवाल के जवाब में। जितना दूर आपका जवाब अवाम के जवाब से होगा उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग गेम है, जो पहले फैसला कर ले कि क्या जवाब है वो जवाब दे सकता है। लीडिंग स्कोरर्स को आने जरा आपको दिखा दें। अमर खान 460 पर है, मतलब उन्होंने बादशाहती कायम कर दी अपनी, वो पिछले 15 दिन से टॉप पर ही है, कह रही कहीं नहीं जाऊंगी मैं। 458 पे फैसल कुरैशी और 458 पे अरीबा। देखते हैं कि आप दोनों क्या टॉप 3 में जगह बना सकते हैं। अच्छा, मेरा या क्वेश्चन नहीं। है, सॉरी जी जी जी, एक ही क्वेश्चन आएगा और हम दोनों ने उसका जवाब देना है। अलग अलग जवाब देना है। Okay. जो आप समझते हैं बेहतर जवाब है, जो सिद्रा समझती है बेहतर जवाब है, वो आपने देना है। पहला सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कंची आंखों वाले बेवफा होते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं कंची आंखों वाले बेवफा होते हैं? आपने क्यों कंची आंखें यार बना दी? मेरी अखां तो क्यों वेखन जा रहे हैं यार, हद हो गई है। आज सफेद जॉगर सफेद जूते कंची मिटूते आंखें जैसी आपकी हैं। कलर्ड Colored eyes. है, colored eyes, कह रही कंची आंखें जैसे आपकी है। कलर्ड आपकी है। तो किसी ने आपको कहा है सिद्रा के बहुत आप बहुत कंची आंखें बेवफा होंगी आप? हमेशा कंची आंखें नहीं, मतलब लोग यही कहते हैं कि कलर्ड आईज तो बेवफा होता है। ये सुना है आपने? हमेशा। ओके, अब वैसे कितना तासुर होगा आपके ख्याल में, कितने फीसद लोग समझते हैं? सवाल ये समझते हैं कि वाकई कंची आंखों वाले, एक तो कहना है कि सुना है, मुझे लगता समझते है ये कितने लोग हैं? इतनी पुरानी और इतनी रेगुलर मिथ है कि
80% 80% यकीन करते होंगे इस बात पर? मुझे लगता है आप कि करते हैं खुद यकीन? नॉट रियली, बट फिर ऐसे ही लोग भी तो होंगे ना? बट सुना है बहुत ज्यादा। सुना तो है, समझते हैं, सवाल यही फर्क है, सुना है और हाँ, समझते ये भी है, हैं। समझते कितने लोग हैं? सिद्रा आप करें ना आप गेस। पहले अब आप शुरू अच्छा, कर पहले चुके हैं पहले आप पहले बता दीजिए। आप पहले बताएं। समवेयर बिटवीन 60 to 70% at least। 60 to 70% लोग ये यकीन रखते होंगे, समझते होंगे कि कंची आंखों वाले बेवफा हैं। हाँ। ओके सिद्रा, आई थिंक 45%। 45% आपको लगता है कि लोग ये समझते होंगे कि कंची आंखों वाले बेवफा होते हैं। फाइनल आंसर्स या रिव्यू करेंगे अपना फैसला? नहीं, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ट्राई तो कर। आप बहुत ऊपर पहुंच गए। पहली बॉल ट्राई नहीं होगी यहाँ पे। पहली बॉल अच्छा वैसे ही बात सही, पहली बॉल ट्राई रखनी चाहिए क्योंकि पहले सवाल में लोगों को अंदाजा नहीं होता कि अंदाजा तो नहीं हो कैसे सकता कैसे ऐसे। जज करना है, लेकिन यही ट्रिक है, अब यही है मामला। चले जी, 45 पर है सिद्रा का जवाब, अली का जवाब है 60% पे। बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से करीब तरह। इस स्क्रीन पे आप देखें अली, ये यहाँ हाँ, टीवी ये पे वाली। आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। जवाब है 40%, 40%। वेल प्लेड सिद्रा, 45%, नॉट वेरी वाह फार। यार। तजुर्बा होगा मेरे ख्याल से इनको। बड़ी अपनी बात आंखों की वजह हाँ, से। ये इससे गुजरती हाँ, है तो गुजरती शायद- है कि कितने लोग ये कहते हैं मेरे बारे में कि वजह से। वफादार है या नहीं। चले जी, वेल प्लेड बट नॉट टू फार अली। पहला सवाल था, 20% आप दूर हैं, स्टिल इन द गेम, वेरी मच तो इन द मेरे गेम। -20 हो गए हैं क्या? आपके 20, क्योंकि 20 का फर्क था आपके जवाब में अच्छा। और अवाम के जवाब में, तो 20 माइनस हो गए। 80 आपको मिले हैं, 9 को मिले हैं। मेरा कंपैरेटिव स्पिरिट मुझे अब और ज्यादा ये pump कर रहा है। चाहिए गेम में, ये खून की बाजी लगा दे रही है, जान की ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਦਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਰ ਯੂ ਰਸਟਲਾ ਨਸਲੀ ਦਾ ਰੂਸੇਵ या चले जी, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कितने फीसद, अब क्योंकि आप दोनों का लाहौर से ताल्लुक है, इसका जवाब मुझे लगता है आप दोनों अच्छा देंगे। कितने फीसद लोग समझते हैं लाहौरी खाने के लिए ही जीते हैं? ओह ये तो कितने फीसद लोग समझते हैं लाहौरी खाने के लिए ही जीते हैं? आई थिंक जो यहाँ पे कॉमन परसेप्शन है हाँ। ये होगा 70%। 70% आपको लगता है कि इसका जवाब होगा? ओके सिद्रा, आई वुड से 60%। 60% लोग आपको लगता है लाहौरियों के बारे में ये तासुर रखते हैं कि वो खाने के लिए ही जीते हैं। 5%। 60% और 70%। 70%। चलें, 70% पे जवाब रोक दीजिए, कोई रिव्यू नहीं, फैसला सही, फाइनल नहीं फाइनल फैसला। मुझे लगता है इससे 70% ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मैं अभी ओके Safe ओके, खेल। मोहतात रहेंगे आप हाँ। 70% पे और जवाब रोक दीजिए सिद्रा का 60% पे। बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। कल को कोई शिकायत करे सवाल पे तो आप लोग आगे आ जाएंगे कि आप लोगों ने ये परसेंटेज की थी। आंसर इज 68%। वेल डन अली, वेल डन, बहुत आला, गुड कमबैक, गुड कमबैक। पहली बॉल ट्राई थी, दूसरे पे सीख गए आप कैसे मार रहे हैं छक्के चौके। 98 आपको मिले क्योंकि 2% आपका जवाब दूर था, आपको भी 90 मिले। नॉट टू बैड, नॉट टू बैड, दोनों मैं अच्छा लीड खेल कर रहे रहा हैं। हूँ अभी। लीड आपका स्कोर हो गया 178 दो सवाल के जवाब पे, और सिद्रा का स्कोर है 187। पहले में बहुत ज्यादा पहले में होगा। बहुत फर्क था ना, काफी फर्क था, वो बहुत करीब थी। 20 का फर्क था ना। तीसरा जवाब, तीसरा सवाल, तैयार हैं आप? बिल्कुल। कितने फीसद बीवियों को शिकवा होता है कि शौहर दोस्तों को ज्यादा वक्त देते हैं? कितने फीसद बीवियों को शिकवा होता है कि शौहर दोस्तों को ज्यादा वक्त देते हैं? अब ये सवाल बीवियों पे है, लेकिन सर्वे में मर्दों से भी ये पूछा गया होगा और बीवियों से भी ये पूछा गया होगा। 85%। 85%। हाँ। जब औरतों से सवाल किया गया होगा तो औरतों ने तो माना नहीं होगा कि हमें ये शिकवा रहता है, ये भी सोचे ना। नहीं मेरा ख्याल है औरतें बड़ी वोकल होती हैं, औरतें बोल देती हैं। ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਕਰੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ के नहीं तो आपको लगता है 85%? आई थिंक क्योंकि 50% खवातीन से पूछा गया है। चलें सिद्रा, आपका जवाब। 50% खवातीन से पूछा Obviously, गया। मर्दों और खवातीन से जब पूछा जाता है तो वो उन्होंने भी सच बोला होगा आपके तो ख्याल ये में। सिद्रा का गेस सिद्रा का अच्छा correct होना है। चाहिए। सिद्रा बताइए। आई थिंक 70%। 70% आपको लगता है कि बीवियों को ये शिकवा रहता है कि 75% के बीच में। उनके शौहर जो है वो दोस्तों को ज्यादा वक्त देते नहीं, हैं। एक जवाब देना। अच्छा 75% अलग है। 75% ठीक है। 75%। 75। और आपका जवाब क्या होगा? 85। 85%। मैं खेल रहा हूँ कि अभी जीतूंगा तो जरा लीड कम होगी ना। कम होगी, सही। तो लॉक कर दे फाइनल आंसर्स।
हाँ कर दे। आपको लगता है कि खवातीन भी यही कहती होंगी जब उनसे पूछा गया होगा? देखिए मेरी बीवी तो नहीं कहती है, हाँ, क्योंकि फिर मैं देखे ना, मैं तो उसको 15% में हाँ वो अच्छा 15% 70% सही 70% एंड आप मुझे नीचे डरा आ रही है। फाइनल आंसर, change आपने नहीं हो हमने सकता। के ऊपर रख के ये बात फाइनल आंसर का वक्त आ गया है जी। 85 85 70 और आई 70%। प्ले लाइक शाहिद आफरीदी साहब। ठीक है, चले जी, रोक Aggressive. दीजिए 85 और 70% पे अवाम का क्या जवाब है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। अरे जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर 4G, कैडबरी डेयरी मिल्क एंड सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। अली और सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा तीसरा सवाल 500 की दौड़ में था कि कितने फीसद बीवियों को शिकवा होता है कि शौहर दोस्तों को ज्यादा वक्त देते हैं। आपका जवाब था अली 85%, आपका जवाब था सिद्रा 70%। अवाम का क्या जवाब है ये कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पर होगा। देखते हैं किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब तर है। 55% इज द आंसर, 55%। भाई कब मर्दों से भी पूछा गया ना तो वो थोड़ी कहेंगे कि दोस्तों को ज्यादा टाइम देता हूं। तो उन्होंने अपनी बीवियों के बारे में तो बताया होगा ना। लेकिन कि वो ये बीवियां ये कहेंगे, शिकवा करती हैं। हाँ, he's right, वो ये कहेंगे कि मेरी हाँ। बीवी को ये शिकवा है और जब मुझसे। बीवी से पूछा गया होगा तो उसने तो उसने 100% कहा कहा होगा कि होगा। हाँ कि जी, दोस्तों को टाइम देते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਚਲੋ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਨ ਮੁਰੀਦ। हाँ, अच्छा वहाँ भी ਉਹਨਾਂ कहते ਨੂੰ हैं। ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਝੁੱਡੂਆ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ अच्छा इनको हमारा इतना ज्यादा पता है और अपने इनके मुल्क के बारे में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं इमरान खान, वो आप रशिया के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता है ਰੂਸ इसका? ਲੀਲੇ ਪ੍ਰੂਸਤਰੀਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਕਰਤੀ। यार खुदा का खौफ करे। अरे मुझे लगता है ये पंजाब के रशिया में रहते हैं। हाँ, ऐसे ही कोई है। एकदम से पंजाबी आ जाते हैं। चले जी, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ चौथे- ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर है 272 सिद्रा आपका और 248 आपका। अरे। चौथा सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है? कितने फीसद लोग समझते हैं मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है? सुना शब्द होगा, समझते कितने, यकीन कितने लोग रखते हैं इस बात पे? 15%। 15% आपको लगता है कि लोग समझते हैं कि मनी प्लांट लगा दो तो पैसा आता है। जी सिद्रा, कितने बहुत मनी प्लांट लगाए हुए आपने घर पे? नहीं बिल्कुल सिद्रा भी गैम्बल नहीं करें लगा। आप। बगैर- बगैर मनी प्लांट लगाए गैम्बल पैसे करें आ आप गए। 50% के हैं ताकि मुकाबला क्यों भाई? बराबर का हो जाए। नहीं। तो पूछा था कि मनी प्लांट लगाए नहीं, पैसा वैसे ही आ गया आपके पास। हाँ, पैसा वैसे ही आ गया। मान नहीं, लिया। ये अब इसको बहुत मुश्किल है अंदाजा मेरा ख्याल है लगाना। कुछ 70-80% नहीं नहीं, क्यों खुद इतना नीचे? आपने कितना कहा? मैं तो गैम्बल कर रहा हूँ ना। 15%। 15%। जी चलें, अच्छा, सवाल तो मैं ये जवाब के कहूंगी मुद्दे से। कि 40%, 35-40%, 35% या 40%? 35। 35, 15% और 35%। फाइनल आंसर्स? फाइनल आंसर? ओके जी, चले जी। 15% जवाब है अली का और सिद्रा का जवाब है 35%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब करीब तर है। बार चलना शुरू हो चुका है, बार ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। देखते हैं कहां जाके रुकता है और अवाम का जवाब है 18%। Yes! 18% लोग समझते हैं मनी प्लांट लगाएं तो पैसा आता है। अब स्कोर जो है वो काफी करीब हो चुके हैं, मुकाबला सख्त हो चुका है। जरा देखते हैं कि इस वक्त टोटल क्या है, जरा बताइए। 355 सिद्रा आपका स्कोर और 349 अगर मैं देख सकता हूं। 345 345 एंड 355 अब हो चुका है मुकाबला सख्त, सिर्फ 10% का फर्क है। फाइनल क्वेश्चन और फाइनल जवाब आप दोनों की तरफ से आएगा। कितने फीसद लोग समझते हैं अच्छी अंग्रेजी बोलना पढ़े लिखे होने की निशानी है? कितने फीसद लोग समझते हैं अच्छी अंग्रेजी बोलना पढ़े लिखे होने की निशानी है? पाकिस्तान में क्या परसेप्शन है? पाकिस्तान के हवाले से जवाब पाकिस्तान में पता नहीं, बहुत ज्यादा होनी चाहिए ये परसेंटेज, क्योंकि लोगों का यहाँ ये ये लोग समझते क्राइटेरिया हैं कि है पढ़ा बिल्कुल ऐसा। अंग्रेजी बोल रहे तो है पढ़ा लिखा। पता है बहुत मैं बहुत नर्वस unfortunate हो है, गया हूँ but- क्योंकि अब करीब डू हो और डाई डू और डाई, सिचुएशन है। टाइम भी कम है इसलिए जवाब फौरी। ये और प्रेशर आ गया। चले सिद्रा, पहले आप मेरे ख्याल से नहीं, जवाब यही देंगे। देंगे पहले जवाब। कभी तो लेडीज फर्स्ट हो हाँ जाए, यार, लेडीज फर्स्ट। कभी तो लेडीज अच्छा, फर्स्ट हो जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये रशियन जैसी बोल रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜਿਆ। अच्छा, ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ। हाँ जी, जवाब आई थिंक हायर साइड पे होगा आपको लगता है इसका जवाब? ओके, 75%। 75% लोग ये समझते हैं कि अगर आप और या अंग्रेजी फिर- बोलना चाहते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। अली? मेरा 10 का फर्क है ना।
मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है तेज है, बड़े तेज है। 60 ऐसे ही वकील नहीं बने ये, ऐसे ही वकील नहीं बने। 65%। 65% आपको लगता है कि लोगों ने ये कहा तो अभी होगा चेंज भी हो सकता है। कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो 80% कर ले, मैं जीत सकता हूँ अगर मैं करेक्ट हुआ तो। फाइनल आंसर 75, 65 फाइनल आंसर्स। फाइनल ऑलमोस्ट 70। 70 ये क्या बात हुई यार? मेरी मर्जी। चले जी 70 इन्होंने कहा है यार, हायर साइड ही होगी मुझे लगता है। चले लेट्स गो विद 65। 65 एंड 70 फाइनल आंसर्स। चले जी, बास को रोक दीजिए। अली का जवाब है 65, 65 और सिद्रा का जवाब पहले 75 था, उन्होंने उसको कम करके 70% पर करने का फैसला किया है। लेकिन अवाम का क्या जवाब है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। यार, नहीं एक ब्रेक के बाद जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। अली का स्कोर जो फाइनल सवाल था उसमें उन्होंने कहा है 65% और 70% जवाब था सिद्रा का। और क्वेश्चन था कितने फीसद लोग समझते हैं अंग्रेजी बोलने पढ़े लिखे होने की निशानी है। 70 और 65 बार चलना शुरू हो चुका है। फैसला कुन सवाल है, ये देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है। और जवाब है 77%। पहले आपने 75 कहा था, आपने कम वही किया कर लिया स्कोर। आप कंसिडर। स्कोर कम किया है, लेकिन इसके बावजूद 448 पॉइंट्स लेके आप आज का मुकाबला जीत चुकी हैं। अली, आपका स्कोर था 433। अगर 4 सवाल में आप पीछे रहे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते ना नेचुरली। चलिए, लेकिन ये सिद्रा तो मेरा ख्याल है टॉप 3 में नहीं आई। 458 करने अच्छा, पड़ते हैं 58 at least, तब जाके टॉप 3 में आती है। अब बढ़ते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ। कोशिश करना है अपने यस और नो में जवाब देने हैं और ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। अली, पहले आपसे शुरू करते हैं। शुरू में मुझे पर्ची एक्टर कहा जाता था। यस ओके। लाहौर का हर पुलिस वाला मुझे जानता है। यस। वकील कुछ भी कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। नो नो, काफी बड़ा रो है। बुजदार का पंजाब शहबाज शरीफ के पंजाब से बहुत अच्छा है। नो। उस्मान बुजदार को वसीम अकरम प्लस कहना वसीम अकरम के साथ ज्यादती है। यस। Okay. तीन दफा यस। 3 दफा यस। यस। मैं इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुका हूं कि असल जिंदगी में भी लोग मुझे विलन समझते हैं। नो। नो। ओके। शूट पर मेरा फेवरेट टाइम पास मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलना है। यस। ओके। शाहिद आफरीदी को सियासत में आ जाना चाहिए। नो। नो। इमरान खान से कहूंगा अब अवाम को घबराने की इजाजत दे दे। ऑफ कोर्स यस। ये 6 दफा यस है। 6 दफा यस है। ये आप क्यूटन साहब, इमरान खान ने कहा जंग छिड़ गई लेकिन घबराना नहीं है। हाँ जी, मैं घबराया नहीं, बस त्राह निकल गया है मेरा अमेरिका की धमकियां से। अमेरिका ने भी धमकी लगा दी है। फिल्म का शौक बहुत है मगर अभी तक कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई। नो। नो हो गई मतलब ऑफर। ओके। वालिद की वजह से इस इंडस्ट्री में जगह बनाने में बहुत आसानी हुई। नो। उन्होंने बहुत कभी support मुश्किल नहीं हुई। किया। मुश्किल हुई। नहीं, ओके। अदरवाइज भी बहुत मुश्किल हुई। ओके। आज भी लोग मुझे मेरे नाम से कम और मेरे वालिद के नाम से ज्यादा जानते हैं। यस। यार ओके। एक्टर का बेटा होने की वजह से ज्यादा दबाव होता है। यस। ओके। मैं असल जिंदगी में भी कानों का बहुत कच्चा हूं, जैसे वफा, बेमोल और मेरे प्यारे में था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं कच्चे नहीं है बहुत- गाने। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल हूँ। और मैं एक किसी कोई चलते फिरते कोई बात भी कर देता तो मैं उसको अनसुनी कर देता। सही। ओके। इमरान खान जैसा वजीर आजम पाकिस्तान को आज तक नहीं मिला। हाँ, ऐसा नहीं मिला तो इतनी हाई होप्स देने के बाद और इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के बाद मीट ना कर पा रहा। मीट ना कर पाता हूं। Restele Cristolo Purustelo ਐਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਾੜੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ बाइडेन ने ਪੁਸਤਲੀ ਰਾਣਾ तड़ी लगा दी आपको। नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस आ जाना चाहिए। उनका मुल्क है, वैसे आ जाना चाहिए जनरली स्पीकिंग। आ जाना चाहिए। ओके। ड्रामे में शादी के सीन से नफरत है लेकिन फिर भी हर दूसरे ड्रामे में मुझे दूल्हा बना दिया जाता है। यार ये आपकी रिसर्च को मैं दाद दूंगा कि ये तो कसम से, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन मुझे ये बता दिया जाए कि आज आपकी शादी है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ डिप्रेशन में, क्योंकि इट्स लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड देयर इज नो रिटर्न। शादी असली में होती भी नहीं है। नहीं हो रहा। अच्छा, वो तो खैर कुछ खवातीन के साथ तो बिल्कुल ही आप वैसे ही सोचते हैं कि शुक्र है नहीं हो रही। ये कौन है, ये कौन है? बहुत सी है, छोड़े ना। बता दें। अच्छा। यार देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे ना तो जितने एक्ट्रेसेस के साथ आपकी शादी हुई है सब कंफ्यूज हो जाएंगी। शायद हमारी बात कर रहा मेरी है। 90% एक्ट्रेसेस जो है वो बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी उनके साथ मेरी दोस्ती रही है और मैं खुश रहा हूँ कि उन्होंने मेरी शादी को सीरियस भी नहीं लिया अपने साथ, सही। और मेरी असल शादी को सीरियस लिया। सीरियसली। हाँ। चले अगला सवाल। काम हासिल करने के लिए किसी लॉबी का हिस्सा बनना जरूरी है? कह भी सकते हैं, लेकिन मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे नाइट काम करता हूँ, सो नॉट रियली। नॉट रियली। सिद्रा, आपकी बारी। न्याजी हूं इसलिए अगली बार भी इमरान खान को ही वोट दूंगी।
न्याजी हूँ पर अकल से आ रही तो नहीं हूँ, मतलब मेरिट पे फैसला करूंगी अभी। ओके, इमरान खान न्याजी है, इमरान खान न्याजी है तो क्या हुआ, मिसबाह उल हक भी न्याजी है, उनको भी वोट दे दूंगी। देखिए ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, इसकी वजह से इमरान खान अपने नाम के साथ न्याजी नहीं लगाते। मतलब वो देखेंगे जब कोई ऐसा वो होगा, उस पर फैसला होगा। पहले कहते थे लोग कि एक ज़रदारी सब पर भारी, मैं कहती हूँ एक न्याजी सब पर भारी होगा इस बार। हाँ 100% होगा, सब पर भारी होगा या है, अभी तो है। हाँ, अभी है, मतलब हाँ, हाँ। हाँ है बिल्कुल। ओके, औरत मार्च में पाबंदी का मुतालबा बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है 100%। इमरान खान की खवातीन से मुतालिक राय सुनती हूँ तो सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। शदीद तकलीफ होती है। ओके, उस्मान मुजार कुछ अरसा मजीद रहे, कुछ अरसा मजीद वजीर आला रहे तो पंजाब को भी सिंध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सुने है। वो आप मुजदार साहब तो कुछ बोलते नहीं है, इतना खामोश चीफ मिनिस्टर कहाँ मिलेगा दोबारा? ओके, फवाद चौधरी फवाद खान से ज्यादा क्यूट है। नहीं नहीं ये कैसा सवाल है? बिल्कुल भी नहीं। ड्रामों में दुल्हन बनने का किरदार मिले तो आंखें बंद करके कर लेती हूँ। मैं थक गई हूँ दुल्हन बन बन के। थक गई हूँ। एक्टिंग बहुत आसान है, सहाफत बहुत मुश्किल है। नहीं बहुत मुश्किल है एक्टिंग भी, एक्टिंग मुश्किल है, बहुत मुश्किल। टाइम आवर्स की वजह से या हाँ, हर आर्ट हर हर मुश्किल है। चीज इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आपको करनी पड़ती हैं, इस वजह से मुश्किल है। सही। अगर एक्टिंग से दिल भर गया तो सियासी शो होस्ट बनने का तजुर्बा करूंगी। नहीं एक्टिंग से दिल नहीं भर गया, मैं करूंगी। अगर भर गया, सवाल है अगर नहीं वैसे भी करूंगी मैं। वैसे भी करें। हाँ बिल्कुल ओके। यही प्लान है मेरा। सियासी शोज होस्ट नहीं करेंगे, शो होस्ट करूंगी कोई। शो होस्ट अच्छा हाँ, वैसे भी करेंगी। ओ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, हाँ। ओके ओके। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी नया पाकिस्तान ही है करेंगे। जान छोड़ो ये मुझे बताओ, ये पतलून, ये जॉगर बड़ा मिथुन चक्रवर्ती दी मंगेतर बन के बैठे हो यार। कुछ ड्रेस है एंकर वाला, मैंने दोस्तों प्रिस्तरो एक ही लफ्ज़ ही कराए। मरियम नवाज का फैशन सेंस कई अदाकारों से भी अच्छा है। हाँ फैशन सेंस बहुत अच्छा है। ओके, इंडस्ट्री में ताल्लुकात ना हो तो नए लोगों को यहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल है। नहीं ख्याल है। हाँ ओके, उस्मान खालिद भट्ट के साथ फोटोशूट पर लोगों ने अजीब अफवाहें फैलाई। बिल्कुल बहुत ज्यादा फैलाई। ये असल में शादी हो गई। हाँ कहाँ से कहाँ चली गई थी, अभी तक यूट्यूब पे सिर्फ यही है मेरे बारे यूट्यूब में। पे ही है। नीलम मुनीर आयजा से अच्छी एक्ट्रेस हैं, को एक्ट्रेस है। ओए नीलम मुनीर इसका जवाब बहुत आयजा जल्दी खान देने से लगी थी। अच्छी को एक्ट्रेस है। हाँ ओके, नवाज शरीफ नजरियाती हैं तो फौरी वतन वापस आ जाएं। बिल्कुल वतन वापस आना चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ओके, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा नियाजी और अली अब्बास, आप शो पर आया गेम खेल के, एंड वेल प्लेड सिद्रा। 448 आपने Yeah, स्कोर well किया, played, which is a very high score। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जश्न क्रिकेट देखने का शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।